आज के वीडियो में डोमेन एंड रेंज ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसे बताने जा रहा हूं। इससे सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए, इसके लिए ट्रिक मैं तो टेबल बाद में बता दूंगा, इसमें ट्रिक यह समझ जाइए। यह एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मीन्स यह एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। यूनिट सर्कल का मीन्स इसका रेडियस इकाई होता है। इसका रेडियस इकाई होता है, इकाई रेडियस है। और जो आर्क है वह आर्क यहाँ पर अगर इकाई रेडियस, इकाई आर्क और इकाई रेडियन का ट्रायंगल। लेकिन अगर इकाई रेडियस है और आर्क मान लीजिए कि एक्स है, यह एक्स है और यहाँ पर एक्स रेडियन का ट्रायंगल बनाता है, इट इज कॉल्ड इकाई सर्कल। तो इसको पहले कंसेप्शन क्लियर कर लीजिए कि इकाई सर्कल हो गया, इकाई रेडियस जितना का आर्क रहेगा उतना ही एंगल बनाता है। अगर इकाई है तो इकाई एंगल, एक्स है तो एक्स एंगल बनाता है। यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लीजिए जो ए है और बी है। ए मतलब है एक्स एक्सिस से इसकी दूरी यहाँ पर ए और वाई एक्सिस से यहाँ पर बी। यह ए हो गया और यह बी हो गया। यह यहाँ ए पर काटा, बी पर काटा, सी डी। ए है क्या? ए है आधार, इकाई है यहाँ से यहाँ, तो यह एक है, 0। इसमें ऊंचाई है ही नहीं, तो एक 0 हो गया। तो इस तरफ एक 0, तो इधर -1 0। इस तरफ आधार 0 है और ऊंचाई 1 है, 0 1। इस तरफ 0 -1। बस इतना कंसेप्शन आप समझ जाइए। साइन होगा, अगर साइन x यहां लिया जाए तो यह क्या होगा? लंब b बटा कर्न x, b बटा OP। OP है इकाई, यानी b बटे 1। तो साइन x हो जाता है b और कॉस x लीजिएगा, आधार a आप बटे कर्न OP यानी a बटे 1, यह a होगा। अब यहां पर यह देखिए कि -1, यह -1 जो है यह छोटा किससे होता है? इस a से छोटा है और यह 1 से छोटा है। छोटा भी है और बराबर भी है। तो आप जानते हैं कि यहां पर -1 छोटा a है, यहां पर कॉस, छोटा कॉस, छोटा या बराबर 1। उसी प्रकार यह -1, नीचे का -1 छोटा बराबर क्या हो सकता है? b का, b छोटा या बराबर, यह इकाई है 1 का, यानी -1 छोटा या बराबर
साइन छोटा या बराबर 1। इतना आपको समझ में आ जाता है, तब आप एक टेबल बनाइए। यह टेबल आपका बन गया। इसमें रखिए फंक्शन, इसको रखिए डोमेन, इसको रखिए रेंज। यह फंक्शन हो गया, यह डोमेन हो गया, यह रेंज हो गया। इतना जब समझ में आ गया तो आप यह देखिए, फर्स्ट क्वार्टर होता है π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट π, थर्ड क्वाड्रेंट π में फिर π/2 लगा दीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 हो गया, सेकेंड हो गया π हो गया, थर्ड हो गया π में π/2 जोड़ दीजिए, 2π/3। अब फोर्थ में भी 3π/2, 3π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा 3π/2 में π/2 जोड़ दीजिए, जो कि 2π होगा। फंक्शन यहां लिख दीजिए साइन इनवर्स, यहां कॉस इनवर्स, यहां कॉसेक इनवर्स। एकदम ट्रिक से चलिए, यहां सेक इनवर्स, यहां टेन इनवर्स और इधर कॉट इनवर्स। साइन जो है आपको -1 से 1 के बीच में इसका डोमेन है, -1 से 1 के बीच में डोमेन है। यह हो गया आपको क्लोज ब्रैकेट मीन्स इंक्लूडेड, यानी कि -1 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है। साइन -1, यह जो -1 है यह क्या है, -π/2 वाला जगह से है, और 1 है जहां पर यह लंब 1 है, यह π/2 प्लस, यानी कि साइन आपको -π/2 और π/2 से आता है। देख लीजिए, -π/2 में लंब -1 है, तो आप जिस तरह से यहाँ पर साइन यह जो लंब बटे कर्व, तो -1/1 तो -1 तो -π/2 और प्लस π/2 में भी लंब यह वाला होता है, हमेशा लंब ऊपर वाला लंब होता है, तो 1 है तो वो भी π/2 यह हो गया। कॉस भी -1 और 1 के बीच में घूम रहा है, ठीक है। तो कॉस जो है 1 है कहाँ, आधार बटे कर्ण, जैसे कि आपने कॉस आधार बटे कर्ण, ए आधार बटे OP, तो यहाँ आधार 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो आधार और कर्ण का वैल्यू 1 है, तो 0 पर 1 वैल्यू होगा, और यहाँ पर आधार -1 है, यानी पाई पर, यहाँ से यहाँ तक पाई पर इसकी वैल्यू होगी -1, तो 0 पाई हो गया। अब कॉसेक में क्या होगा, कॉसेक होता है
कर्ण बटा लंब, याद रखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं। कौशिक होता है कर्ण बटा लंब। तो जहां लंब की वैल्यू 0 है तो अनडिफाइंड होगा। कर्ण बटा लंब, जहां लंब की वैल्यू 0 है वो अनडिफाइंड होगा। तो कौशिक में भी आपको सभी रियल नंबर आते हैं, लेकिन जहां लंब की वैल्यू 0 है तो उस जगह 1 और -1 और 1 ये इससे जो है एक्सक्लूडेड हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब एक्सक्लूडेड हो जाएगा। और कौशिक की भी वैल्यू, जो साइन की वैल्यू होती है -π/2, π/2, यह तो होगा ही, लेकिन जहां लंब 0 है, जहां लंब 0 है उस जगह जो है कर्ण बटा लंब, लंब अगर 0 है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसको माइनस कर दीजिए। कौशिक की भी वैल्यू आ गई। सेक की भी वैल्यू आपको रियल नंबर में से -1 और 1 को हटा दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए। और कॉस की वैल्यू आपको थी 0 पाई। कॉस भी होता है कर्ण बटा आधार। जहां आधार 0 हो, यानी यह 0 यह 0, तो इसमें से π/2, और यहां तो 0 है 3π/2 वाला रेंज में, यह π हो गया, यह हो गया 3π/2 वाला रेंज। तो यह π/2 यहां पर जहां आधार 0 है वो π/2 यहां एक्सक्लूडेड होगा। 10 में सभी रियल नंबर आएंगी, रियल नंबर आएगी। 10 के साथ है कि इसमें -π/2 और π/2 यह ओपन में आएगा। क्यों? π/2 में चूंकि 10 का परिभाषा क्या है, लंब बटा आधार, आधार 0 है, अनडिफाइंड हो जाएगा। और -π/2 में भी आधार 0 है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए -π/2 और π/2 नहीं होता है। 10 बराबर लंब बटा आधार, जहां आधार 0 है π/2, तो वो जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा, यानी π/2 में नहीं आएगा, -π/2 में नहीं आएगा। कॉट भी आपको 0 पाई है, लेकिन यह ओपन में रहेगा। ओपन में इसलिए रहेगा कि कॉट क्या है, वो आधार बटा लंब है। तो जहां लंब 0 है, ये 0 पर, और लंब 0 यहां 0 से पाई, तो यह दोनों एक्सक्लूडेड रहेगा। यह ओपन ब्रैकेट है और यह क्लोज ब्रैकेट है। इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? क्लोज में इंक्लूड रहता है, और ओपन में क्या रहता है? ओपन में एक्सक्लूड रहता है। तो जब भी आप डोमेन और रेंज की बात करेंगे, इसको अपने दिमाग में रखेंगे, रखने की जरूरत नहीं है। और आपका यह जो है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप यहाँ पर ग्राफ बना देंगे। मेरा वीडियो आशा है कि अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।